नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया गया था। लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो चुके हैं और आज सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये है कि लॉकडाउन के कारण जो लोग बाहर के राज्यों में फंसे हैं उनको वापस अपने घरों में पहुंचाया जाए या लाया जाए, और इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों को तैयार किया है जो अलग अलग राज्यों में जाकर उन लोगों को वापस अपने घरों तक लाएगी। इसके लिए आज हम आपको सरदार शहर रोडवेज डिपो का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर 40 बसों को तैयार किया गया है जो अलग अलग राज्यों में जाकर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको वापस लाएगी। 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आवेदन किया था और उनको क्रम के अनुसार वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि सरदार शहर रोडवेज डिपो में क्या तैयारियां की गई हैं। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से बाहर फंसे हुए, अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों को निकालना अब सरकार की बड़ी चुनौती है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इन लोगों को घरों तक पहुंचाने का प्रयास राजस्थान सरकार शुरू कर चुकी है। राजस्थान में चूरू जिले के सरदार शहर रोडवेज डिपो का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर 40 रोडवेज बसों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बाहर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए और यहाँ से अन्य राज्यों को भेजने के लिए। ये सरदार शहर रोडवेज डिपो में तैयार की गई गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। 40 बसें तैयार की गई हैं बाहर फंसे हुए लोगों को घर लाने के लिए या यहाँ से लोगों को बाहर भेजने के लिए। ये आप देख रहे हैं, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, बसों के अंदर सैनिटाइज़र का छिड़काव किया जा रहा है ताकि यात्रा सुरक्षित रहे, कोई संक्रमित न हो। सरदार शहर रोडवेज डिपो में 40 बसें आप देख रहे हैं पूरी तरह से तैयार हैं। लॉकडाउन के दौरान जो लोग राजस्थानी बाहर फंसे हुए हैं उनको अपने घरों में लाने के लिए ये प्रयास शुरू किया गया है या यहाँ से बाहर के राज्यों के फंसे हुए मजदूरों को वापस घर भेजने के लिए ये तैयारी है। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया था, जिसमें ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, तमाम रोडवेज को बंद कर दिया गया था, हवाई जहाज़ को बंद कर दिया गया था, क्योंकि यही माध्यम था जिसके ज़रिए इस पर अंकुश लगाया जा सकता था। क्योंकि जिन स्थानों पर भीड़ रहती है, क्योंकि मंदिर और धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया था। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि लॉकडाउन के कारण जो मजदूर वर्ग बाहर फंसे हैं, जो छात्र फंसे हैं, जो पर्यटक बाहर फंसे हैं, उनको घरों तक लाया जाए, क्योंकि 40 दिन की अवधि हो चुकी है और वो लोग अपने परिजनों से दूर हैं। और सरकार, राजस्थान सरकार की बात करें तो वो लगातार केंद्र सरकार से मांग कर भी रही थी कि उनको निकालने का प्रयास हो। अब इजाज़त मिली है और उसमें जरिया रखा गया रोडवेज बसों के माध्यम से। हालांकि आप जानते हैं कि एक रोडवेज बस में कुल 52 सीटें होती हैं और इसमें सोशल डिस्टेंस का अगर पालन किया जाएगा तो अधिकतर मुझे लग रहा है कि 20 या 25 लोगों को बिठाया जा सकता है और इसमें एक लंबा समय लगेगा तमाम लोगों को निकालने में। लेकिन मजदूर वर्ग को या अन्य वर्ग जो भी हैं उनको धैर्य रखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे सबको निकालना पड़ेगा। अगर आप बिना इजाज़त या जल्दी में निकलेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो कुछ समस्याएँ हैं सरकार के सामने, इसलिए सरकार भी फूंक फूंक पर कदम रख रही है ताकि कोरोना पर जो हमने लॉकडाउन के दौरान अंकुश लगा है वो कहीं वापस अचानक फैल नहीं जाए, इसलिए ध्यान रखा जा रहा है। ये वो बसें हैं जिनमें यात्रा करते थे, इनमें बैठने का हमने अनेक बार सुख लिया, लेकिन अब लोग बसों और ट्रेनों को भूलने लगे हैं। कब हमें मौका मिलेगा ट्रेन का सफ़र करेंगे, कब हमें मौका मिलेगा हम बसों में सफ़र करेंगे। लेकिन अगर हमने लॉकडाउन का पालन किया, धैर्य रखा, तो बहुत जल्दी कोरोना को हम देश से भगा देंगे और इस तरह की गाड़ियों में हम, इस तरह की ट्रेनों में हम खूब सफ़र करेंगे। राज्य सरकार ने अभी जो निर्देश जारी किए हैं कि राजस्थान के में प्रवासी जो बाहर के माइग्रेट लेबर है वो उनको बाहर भेजना है और बाहर वालों को अंदर लाना है। इसके लिए हमने 40 बसें तैयार कर रखी है, बाकायदा सैनिटाइजेशन करके। अगर प्रशासन हमें ऑर्डर देता है तो हम गाड़ियां तैयार कर रखी है, सारी भेज देंगे। और गाड़ी भेजी है जिसमें 35 यहाँ के जो लेबर थे हरियाणा के वो भी अभी गए। अच्छा, कितनी आपकी गाड़ियाँ रेडी है अभी जाने के लिए? 40 गाड़ियाँ तैयार है। स्थानीय प्रशासन अब अगर हमें कहे कि प्रवासी श्रमिकों को भेजना है तो हम गाड़ी भेज देंगे। चालक, परिचालक
और सैनिटाइजेशन सारी व्यवस्था हमारे पास तैयार कर रखी है। और किस किस रूट के लिए है? सभी लगभग सभी रूट के लिए किस रूट के अभी लिए? राज्य सरकार से केवल यूपी बॉर्डर में मथुरा साइड और एमपी बॉर्डर और इधर हरियाणा बॉर्डर में नौर और नारनौल 4 जगह की अनुमति है। दूसरी गवर्नमेंट की जो अनुमति मिलती है उसके हिसाब से गाड़ी जा रही है। अच्छा, तो ये सैनिटाइज वगैरह कर रखी है आपने ऑलरेडी? सभी गाड़ियाँ 40 गाड़ियाँ हमने तैयार कर रखी है। जब भी आदेश मिले गाड़ियाँ रवाना हो जाएगी। होगी राज्य सरकार के आपसी सहमति और उनके आपस में निर्देशों के मुताबिक। हमारे 40 रोडवेज की गाड़ियों को सैनिटाइज कर दिया गया है। स्टाफ तैयार है। जो भी सरकार का, राज्य सरकार का आदेश मिलेगा 40 की 40 गाड़ियाँ रवाना कर दी जाएगी। किस तरह की सावधानियां वगैरह रख रहे हैं आप? सैनिटाइज कर दी गई है गाड़ियाँ, मास्क है, हैंड वॉश है, सब कुछ सुविधा हमारे मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक संचालक द्वारा कर दी गई है। जो गाड़ियाँ निकलेगी पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ चालक परिचालकों को भेजा जाएगा। मित्रों, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण जो सबसे बड़ी घटना हुई आश्चर्य की, वो भारतीय रेल का बंद होना। जो रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल है, जिसका इंजन कभी बंद नहीं हुआ करता था, जिसकी सीटियां हम सब सुना करते थे, वो 40 दिन से बंद पड़ी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पटरियों को जंग तक लगे हैं। देखिए, ये रेल की पटरी है, सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं। और विवेक, एक बार क्लोज करके आप दिखाएं, इन पटरियों को जंग लगे है। जो पटरियाँ चमका करती थी, क्योंकि ट्रेनें इसके ऊपर से लगातार गुजरती रहती थी, तो ये बिल्कुल जो ऊपर का हिस्सा है वो चमकदार नज़र आता था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जंग लग चुका है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाए और इन पटरियों पर पुनः रेल दौड़ने लगे और रेल की जो सीटी की आवाज़ है वो हम सुने। क्योंकि एक गाना भी आप मुझे याद रहा है, चला चला ले ड्राइवर गाड़ी होले होले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले। ये रेलवे स्टेशन है और राज्य सरकार ने मांग की थी, सरकार से, केंद्र सरकार से, अनेक राज्यों ने मांग की है कि ट्रेनें शुरू की जाए, क्योंकि मजदूरों की संख्या लाखों में है और बसों से इनको निकालने में लंबा वक्त लग सकता है। इसलिए ट्रेन शुरू करने की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार की मांगों को केंद्र सरकार ने फिलहाल खारिज कर दिया है। ट्रेन शुरू करने का केंद्र सरकार का फिलहाल इरादा नहीं है और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग बाहर फंसे हुए थोड़ा इंतज़ार करें। धीरे धीरे सबको निकालने का प्रयास हर राज्य की सरकार करेगी। यह था एसएन सुजला पर हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज आपने देखा कि राजस्थान सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे हुए लोगों को घर पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सरदार शहर रोडवेज डिपो का दृश्य हमने आपको दिखाया, जहां पर 40 बसों को तैयार किया गया और वहां के अधिकारियों ने बताया कि किन किन राज्यों में इन बसों को भेजा जाएगा, जहां से फंसे हुए लोगों को, मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा और विशेष सावधानी इन पर बरती जाएगी। जो लोग आएंगे उनसे निवेदन भी किया जाएगा कि आप पूरी सुरक्षा रखें, घर में ही रहें, बाहर नहीं निकलें लगभग 15 दिनों तक। और जिन लोगों को अभी भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है, वो ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन करवा के बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार का प्रयास रहेगा कि एक एक व्यक्ति को जो बाहर फंसा हुआ है उसको निकाला जाए और घरों तक पहुंचाया जाए। सरदार शहर से अजय सैनी की रिपोर्ट के साथ मैं शिव कुमार तिवारी, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।